नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दिवाली से पहले किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त, खाते में आएंगे 2000 रुपए। सरकार ने बढ़ाई एलपीजी सब्सिडी, प्रति सिलेंडर 300 रुपए तक राहत। सफा नदी पर आज भी पुल का इंतजार, लोग भुगत रहे काला पानी की सजा। छपरा में हाईटेक होगा मतदान, हर घंटे मोबाइल पर मिलेगा वोटिंग का रियल टाइम वोटिंग अपडेट। पीके की जन सुराज पार्टी में बड़ी फूट, सम्राट चौधरी ने वोटिंग से पहले कर दिया खेला। चुनाव से पहले बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की गांजा बरामद। आपके पास भी है लाइसेंसी हथियार तो तुरंत पहुंचे थाने, वरना जाना पड़ सकता है जेल। पटना में सभी अधिकारियों की छुट्टी पर लगी रोक, दिवाली छठ पूजा को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश। 2 दिनों के लिए पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में हुआ बदलाव, कई मार्गों पर नहीं चलेंगे वाहन। छठ पूजा को लेकर पटना में तैयारी तेज, कई कैमरे से गंगा घाटों पर होगी हाईटेक निगरानी। राशन कार्ड वालों को मिलेगा चावल, गेहूं, तेल, चीनी के साथ प्रत्येक महीने 1000 रुपए। मिड डे मील खाने से 30 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, थाली में छिपकली मिलने से मचा हड़कंप, 5 की हालत गंभीर। बिहार में मौसम ने ली करवट, ठंड दिखाने लगा अपना असर, नवंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दादी की तस्वीर लेकर नामांकन को पहुंचे तेज प्रताप, मुकेश सहनी के कार्यकर्ता भिड़े। पवन सिंह को एक बार फिर लगा झटका, जदयू ने काराकाट सीट पर घोषित कर दिया उम्मीदवार। स्नातक बेटियों को 700 करोड़ की सौगात, 50-50 हजार की इनाम सीधे खाते में। राजधानी समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, नदी नाले उफान पर। बिहार में पत्रकारों को बड़ी सौगात, हर माह 15,000 रुपए पेंशन देगी नीतीश सरकार। हाईटेक होंगे बिहार के सरकारी स्कूल, 5000 कैमरों के साथ बढ़ेंगी और भी कई सुविधाएं। छेर नदी की बाढ़ से सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले वोटर घर से दे सकेंगे वोट, मतदान केंद्र होंगे मोबाइल फ्री। हजारों लाइटों से जगमग होंगे पटना के 550 छठ घाट, श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। बिहार के लिए अगले 48 घंटे मुश्किल, पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट। जहानाबाद में 7,81,000 से बढ़कर 8 लाख हुई मतदाता संख्या, फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़े। पटना से अरवल औरंगाबाद सीधे जुड़ेंगे ट्रेन से, 3606 करोड़ की बड़ी रेल परियोजना शुरू। मानसून के जाते ही बिहार में ठंड की जोरदार एंट्री, इस बार टूटेगा कई दशकों का रिकॉर्ड। गुस्से में नीतीश कुमार, सीट शेयरिंग फार्मूले को किया खारिज। त्योहारों में पटरी पर ट्रैक पर 35% बढ़ा लोड, पूजा स्पेशल ट्रेनें बन गईं इंतजार की गाड़ी। अब दीदी की रसोई में 20 रुपए में मिलेगा खाना, सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा। जन सुराज ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, 65 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। अब यात्रियों को आसानी से मिलेगा टिकट, रेलवे की नई व्यवस्था। छठ पूजा की तैयारी में अड़चन, घटता गंगा जलस्तर और घाटों पर कीचड़ से जूझती सफाई। छठ पूजा की तैयारी तेज, पटना के घाटों पर वॉच टावर से होगी चौकस निगरानी। 160 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन, कोहरे में भी कम नहीं होगी रेल की स्पीड। आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी सूची, 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। भागलपुर में 4000 से अधिक गाड़ियों को नहीं मिला फिटनेस सर्टिफिकेट, चुनाव में होगी परेशानी। मानसून के जाते ही बिहार में ठंड की जोरदार एंट्री, इस बार टूटेगा कई दशकों का रिकॉर्ड। गुस्से में नीतीश कुमार, सीट शेयरिंग फार्मूले को किया खारिज। त्योहारों में पटरी पर ट्रैक पर 35% बढ़ा लोड, पूजा स्पेशल ट्रेनें बन गईं इंतजार की गाड़ी। बिहार में 48 घंटा से ज्यादा गुजरेंगे अमित शाह, सीट बंटवारे के बाद होगा पहला दौरा। बिहार के 2 जिलों को मिले 77 मोबाइल टावर, लोगों को मिल सकेगा बड़ा फायदा। दोस्तों, बिहार सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 2 जिलों में 77 नए मोबाइल टावर लगाए हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेहतर नेटवर्क कवरेज मिलेगा। विद्यार्थियों, किसानों और व्यवसायियों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। मोबाइल और इंटरनेट सुविधा बढ़ने से शिक्षा, व्यापार और सरकारी योजनाओं तक पहुंच सरल होगी। लोजपा के 29 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय, चिराग की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल।
लालू यादव के पटना आने का इंतजार, जल्द ही आरजेडी उम्मीदवारों को मिलने लगेगा सिंबल। बिहार के भागलपुर जिले में 4000 से अधिक गाड़ियां अनफिट, चुनाव के दौरान बढ़ेगी परेशानी। चुनाव को लेकर 9408 वाहनों की अधिग्रहण जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में तेजी से बंट रहे ई-पिक, 1,33,000 मतदाताओं तक पहुंचा पहचान पत्र। दिन में गर्मी, रात में ठंड, बदलते मौसम से 800 बच्चों की बिगड़ी सेहत, SKMCH में मरीजों की भीड़। स्पेशल ट्रेन लेट हुई तो खैर नहीं, रेलवे प्रशासन ने अधिकारियों की तय की जवाबदेही। गेहूं के साथ बड़े पैमाने पर होगी मक्के की खेती, प्रशिक्षण और अनुदान से भरेगी किसानों की झोली। सरकारी दाम से ऊपर हो रही खाद की बिक्री, जबरन नैनो DAP खरीदने के लिए किसानों को किया जा रहा परेशान। मांझी ने चिराग को दी चेतावनी, उपेंद्र कुशवाहा नाराज, घटक दलों में सीटों को लेकर घमासान। जल्द आएगा मेट्रो का एक और सेट, अप और डाउन के लिए चलेंगी अलग अलग ट्रेनें। छठ दिवाली पर बिहार आने के लिए 51 स्पेशल ट्रेन और 11 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को महा टेंशन, लैंड फॉर जॉब केस में आने वाला है फैसला। पटना में अब सभी ऑटो और ई-रिक्शा वाहनों पर बारकोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था से यात्रियों को चालक की पूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। बारकोड स्कैन करते ही वाहन और चालक का विवरण मोबाइल पर दिखेगा। परिवहन विभाग ने सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनेगी 4 लेन सड़क, जल्द फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। 953 करोड़ की लागत से रफ्तार पकड़ेंगे वाहन। बिहार के 2 जिलों में बाईपास निर्माण से बेहतर होगी कनेक्टिविटी। 18 दिन में उड़ान भरते सपने, पूर्णिया से दिल्ली की सीधी उड़ान का आगाज। अब आधार कार्ड में नाम, पता और बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए जेब से देने होंगे रुपए। बिहार में मॉनसून का तांडव, 10 जिलों में रेड अलर्ट। बिहार में 164 करोड़ से बनेगी 17 किलोमीटर लंबी सड़क, भागलपुर जिले के विकास को मिलेगी गति। 147 करोड़ से बिहार के सहरसा एयरपोर्ट का रनवे विस्तार, 12 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण। गया पटना रूट पर स्थायी रूप से चलेंगी 5 ट्रेनें, बदले गाड़ी नंबर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बदलेगी किस्मत, इस रेलखंड पर होगा बाईपास रेल लाइन का दोहरीकरण। 125 यूनिट फ्री होने के बाद भी हो रही बिजली चोरी, एक्शन मोड में आए अधिकारी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनेगी 4 लेन सड़क, जल्द फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। बिहार में ठंड की एंट्री, इस साल हार्ड कंपा देने वाली सर्दी का अलर्ट। पूर्णिया के लिए हवाई सुविधा का दायरा बढ़ गया है। अब यहां से हैदराबाद के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस 26 अक्टूबर से इस नई फ्लाइट का संचालन करेगी। इस सेवा से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और व्यावसायिक व शैक्षणिक संपर्क भी मजबूत होंगे। स्थानीय लोग उत्साहित हैं। भागलपुर में हाल ही में हुए सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के बाद महिला मतदाताओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। जिले का जेंडर अनुपात घटकर 979 पर आ गया है। अधिकारियों के अनुसार यह अंतर वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया में त्रुटियों या प्रवासन के कारण हो सकता है। सुधार अभियान चलेगा।